हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विकास यूनिवर्सिटी में। मेरा नाम है विकास शर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट्स के बारे में, कि जो कंप्यूटर की मेमोरी की मेजरमेंट्स होती है वो किस तरह से रहती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है 1 बिट। ठीक है, 1 बिट इक्वल टू बाइनरी डिजिट। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो बिट है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। बी से बनता है बाइनरी, बी से बनता है बाइनरी, आईटी ये लग गया हमारा यहाँ पे लास्ट में। ठीक है, तो बिट की फुल फॉर्म क्या होती है? बाइनरी डिजिट। ठीक है, और बाइनरी लैंग्वेज हमको पता है कि बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ 2 डिजिट रहते हैं, 0 और 1। ठीक है, 0 और 1। ठीक है, सिर्फ इसका बाइनरी लैंग्वेज का बेस कितना है? 2, तो जो कि है 0 और 1। ठीक है, तो ये भी 1 बिट का है और ये भी क्या है? 1 बिट का है। तो बाइनरी डिजिट कितने बिट का हुआ? 1 बिट का। ठीक है, तो हमने सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट, वो कितने डिजिट की होती है? यूनिट की होती है, कितने बिट की होती है? 1 बिट की होती है। ठीक है, अब देख लीजिए आगे, अगर हमारे पास जो बिट है वो 8 बिट हो जाए, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये मेरे पास कितनी बिट हो गई? 4, तो 4 8 बिट। ठीक है, जब इन 8 बिट को मैं आपस में मिला दूंगा, जोड़ दूंगा। ठीक है, 8 बिट को आपस में अगर मैं जोड़ दूंगा तो हमारे पास क्या बनता है? 1 बाइट बनता है। ठीक है, अगर 8 बिट्स को अगर हम आपस में जोड़ दें तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास यहाँ पे बनेगा 1 बिट। ठीक है, अब आप ध्यान पे रखिएगा, अगर हम 4 बिट को आपस में जोड़ दें, अगर मैं 4 बिट को आपस में जोड़ दूं तो मेरे पास बनेगा 1 निब्बल। ये काफी यूज में नहीं आता आजकल। ठीक है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। ठीक है, अगर 4 बिट को मैं आपस में जोड़ दूं तो बनेगा 1 निब्बल। अगर मैं 8 बिट को आपस में जोड़ दूं तो बनेगा 1 बाइट। क्लियर है इतना? अब देखिए, अगर मैं 1024 बाइट्स को अगर आपस में जोड़ दूं, 1024 बाइट को ऐसे ही मैं आपस में जोड़ दूं, 1024 बाइट को, तो क्या बनता है? तो बनता है 1 केबी। केबी माने किलोबाइट। क्लियर? अगर मैं 1024 बाइट्स को आपस में जोड़ दूं तो बनता है 1 किलोबाइट। ठीक है, जैसे कि आप इसको उस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि 1000 जो ग्राम होता है उसका कितना बनता है? 1 किलोग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम का कितना बनता है? 1 किलोग्राम। बस उसी के बेस पे ही ये वाला कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, अब देखिए 1024 केबी का कितना बनेगा? 1024 केबी बनेगा 1 एमबी। एमबी माने मेगाबाइट। क्लियर? अब देखिए फिर से इसको हम जोड़ते हैं, 1024 अगर हम मेगाबाइट को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा 1 जीबी। अब जीबी क्या होता है? गीगाबाइट। क्लियर? अगर हम 1024 जीबी को अगर यहाँ पे हम जोड़ दें आपस में तो हमारे पास बनता है 1 टीबी। टीबी माने टेराबाइट। ठीक है, अब देखिए जो इस साइड वाली ये मेमोरी है, ये वाली मेमोरी, ये आजकल यूज में आ रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर भी हमारे पास किस में आ रहे हैं? टीबी में आ रहे हैं। ठीक है, अब जो ये वाली जो मेमोरी मैंने यहाँ पे लिखी है ये अभी यूज में तो नहीं आ रही है, बट फिर भी कॉन्सेप्ट इस तरीके का यहाँ पे है कि इस तरीके से मेमोरी यहाँ पे चलेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार, फिर भी यहाँ तक तो यूज में आ रही है, हमारे कंप्यूटर टीबी में आजकल आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर 1024 टीबी को अगर हम आपस में जोड़ दें, ठीक है, तो क्या बनता है हमारे पास? हमारे पास बनता है 1 पीबी। पीबी माने पेटाबाइट। क्लियर? अगर 1024 पीबी को हम आपस में जोड़ दें तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास बनता है 1 एक्साबाइट। एक्साबाइट। ठीक है, अगर हम 1024 एक्साबाइट को आपस में जोड़ दें, 1024 एक्साबाइट को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो हमारे पास बनता है 1 जेटाबाइट। क्लियर है? अगर हम 1024 जेटाबाइट को आपस में जोड़ दें तो हमारे पास यहाँ पे बनता है 1 योटाबाइट। क्लियर? अगर हम 1024 योटाबाइट को आपस में जोड़ दें तो हमारे पास बनता है 1 ब्रूनोबाइट। क्या बनता है? 1 ब्रूनोबाइट। अगर हम 1024 ब्रूनोबाइट को आपस में जोड़ दें तो हमारे पास बनता है 1 जेओबाइट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी की मेजरमेंट्स यहाँ पे हम करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है मेमोरी की वो क्या है? वो है हमारे पास बिट। ठीक है, और जो सबसे लार्जेस्ट यूनिट है मेमोरी की वो कौन सी है? वो है जियोबाइट। ठीक है, ये आप यहाँ पे ये चीजें ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
अब देखिए बिट माने बाइनरी डिजिट, ठीक है, जो कि क्या होती है 0 या 1, ठीक है। अगर हम 4 बिट को आपस में जोड़ दें तो बनता है एक निब्बल, ठीक है। अगर हम 8 को 5 6 7 8 है ना, अगर हम 8 बिट को आपस में जोड़ दें तो बनता है एक बाइट, ठीक है। क्लियर है इतना? तो इस तरीके से हम यहाँ पे कंप्यूटर की मेमोरी की मेजरमेंट्स करते हैं। तो फिर भी अगर कोई डाउट हो आपको इस टॉपिक के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।